IPWD कैंडिडेट्स में विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तो जेईई मेंस हो या एडवांस हो, आपके सवाल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि आपकी काउंसलिंग अब शुरू ही होने वाली है और जेईई एडवांस रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और मेंस रिजल्ट्स ऑलरेडी आपके पास है। तो कुछ बच्चे जिन्होंने एडवांस नहीं दिया था वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट और काउंसलिंग में उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी एनआईटीज़ मिल सकती हैं, टॉप एनआईटीज़ मिलेंगी, टॉप ब्रांचेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इसी के साथ कुछ बच्चे जिन्होंने एडवांस दिया था वो एडवांस के बारे में भी जानकारी चाहते हैं और साथ में फिजिकल वेरिफिकेशन की जानकारी भी चाहते हैं। बच्चों, आपके लिए फुल फ्लैश वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका था, लेकिन अब और लगातार आपके लिए और कंटेंट यूट्यूब चैनल यानी एसवीपी इंस्टीट्यूट इस चैनल पर आता ही रहेगा। तो आपकी काउंसलिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, इन सभी में जो भी हेल्प हम कर पाएंगे जरूर करेंगे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, वहां भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब देना चाहूंगा। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चंस के जवाब व्हाट्सएप पर बच्चों को दे दिए गए हैं या कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे चुने हैं जो कि हमें लगता है कि कॉमन क्वेश्चंस हैं और भी दूसरे पीडब्ल्यूडी बच्चों को इस तरह के सवाल होंगे। तो हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे ले लिया है और उनके हम बहुत अच्छे से जवाब देने वाले हैं। इससे आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। मे बी वही सवाल आपके भी हों, लेकिन अगर वो वहां पर वो सवाल आपके क्लियर नहीं होते हैं तो चिंता ना करें, कमेंट सेक्शन खुला है। हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप अपने सवालों के जवाब वहां भी ले सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे के शेड्यूल के बारे में बता देता हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा और फिर सवाल लेंगे और एंड में वीडियो को एंड करेंगे। सबसे पहला, जेईई एडवांस रिजल्ट 1 जून को आना निश्चित हुआ है और काउंसलिंग आपकी, जोसा काउंसलिंग आपकी ठीक नेक्स्ट दिन यानी 2 जून से स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मॉक सीट एलोकेशन जो है वो जून सेकेंड वीक के बीच में हो जाएगा और चॉइस लॉकिंग जून सेकेंड में ही होगी। कंप्लीट शेड्यूल अभी आएगा जब जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का जून मिडिल वीक में हो जाएगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए सीट अलॉटमेंट से ज्यादा जरूरी है फिजिकल वेरिफिकेशन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे खुलकर। और वैसे भी हमने पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है ताकि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर अगर अंडर कॉन्फिडेंट है तो हम आपको तैयार करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको गाइड करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे कोई भी एक मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां ज्वाइन लिंक पर क्लिक करके जो भी मेंबरशिप आपके लिए बेनिफिशियरी हो, हर मेंबरशिप के आगे उसके बेनिफिट मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। बीइंग अ मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां और साथ में मेंबर होने के बहुत से फायदे। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की कोई फीस नहीं लगती है किसी भी कैटेगरी, सब कैटेगरी के लिए। सिर्फ आपको फीस देनी होती है जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, तो फीस एक्सेप्टेंस यानी सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी पड़ती है और जरूर देनी पड़ती है। पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए 15,000 रुपए, नॉर्मल बच्चों के लिए 35,000 रुपए। तो आपको अपनी सब कैटेगरी का फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लास 12th में आपकी परसेंटेज कम से कम 65% होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बच्चों के लिए 75 एग्रीगेट है। फिजिकल वेरिफिकेशन सबसे पहले आपका ऑनलाइन ही होता है। जोसा वेबसाइट पर स्लॉट बुकिंग की जाती है, सेंटर चूज किया जाता है, डेट चूज की जाती है, अपने डॉक्यूमेंट यानी अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड अपलोड किया जाता है। यूडीआईडी कार्ड का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर आपको ऑफलाइन किसी सेंटर पर, जिस सेंटर को आप चूज करते हैं, जिस डेट को आप चूज करते हैं, एनआईटी, आईआईटी, जिस प्रकार से आप प्रोसीड करते हैं वहां पर आपका एडमिशन होता है। अब मैं आपसे कुछ कट ऑफ शेयर करता हूं जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए। टॉप आईआईटीज की कट ऑफ शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जनरल पीडब्ल्यूडी की शेयर कर रहा हूं, ओपन पीडब्ल्यूडी जिसे कहते हैं, और बाकी सभी सब कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से डाउन ही रहती है, कम ही रहती है। तो एक अंदाजा लग जाएगा आपको मैक्सिमम। मैं रैंक की बात करूंगा, यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो रैंक के हिसाब से होता है और ऑल इंडिया आपकी रैंक क्या है, पीडब्ल्यूडी रैंक या जनरल पीडब्ल्यूडी रैंक क्या है, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, चलिए आईआईटी बॉम्बे की अगर हम सीएससी ब्रांच की बात करें तो 66 पीडब्ल्यूडी ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन हुआ है जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चे का, या जनरल पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूं मैं। आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 433 ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन हुए हैं। आईआईटी दिल्ली में अगर सीएससी की बात करें 126 तक एडमिशन हुआ है, ये लास्ट ईयर का डेटा है। आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल की बात करें 605 ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन हुआ है। आईआईटी मद्रास में सीएससी 159 तक एडमिशन हुआ है और ये काफी हाई रैंक है 159 में, सही बताऊं तो। और आईआईटी कानपुर में 270 तक भी सीएससी में एडमिशन हो गया है। ठीक है, तो और बात करें आईआईटी खड़गपुर में तो वहां 414 ऑल इंडिया रैंक तक भी एडमिशन हुआ है। अब कुछ एनआईटीज की कट ऑफ देख लेते हैं। हो सकता है आप एडवांस का आपने फॉर्म ना भरा हो या एडवांस में आपका इतना अच्छा स्कोर ना बैठा हो या रैंक अच्छा ना आया हो,
तो मेंस में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो टॉप एनआईटीज की बात करें तो एनआईटी त्रिची में सीएससी ब्रांच 45 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था। जनरल पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूँ यहाँ भी मैं। एनआईटी सूरतकल में सीएससी 70 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था। एनआईटी वरांगल में 88 ऑल इंडिया रैंक पर सीएससी मिल गया था। एनआईटी रौरकेला में सीएससी मिला था 115 ऑल इंडिया रैंक तक, और एमएनआईटी इलाहाबाद में सीएससी ब्रांच 130 पर मिल गया था। मतलब मैं आपको बताऊंगा जेईई मेंस में आपका ऑल इंडिया रैंक कहीं ना कहीं 150 के आसपास है, 150 के अंदर अंदर है ऑल इंडिया रैंक, पीडब्ल्यूडी रैंक, तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी सीएससी ब्रांच टॉप एनआईटीज में मिलने की चांस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इतने तक सीएससी ब्रांच जो है वो ओवर हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अब हम आगे अपने वीडियो के उस सेक्शन पे जहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाला हूं। तो वैसे आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूट्यूब के अलावा हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, वहां भी सवाल ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां भी अपने सवाल ले सकते हैं। सवाल देखते हैं, क्या पता आपका जवाब भी इन सवालों में ही छुपा हो। पहला बच्चा पूछ रहा है कि जेईई मेंस में उसके 82 परसेंटाइल है और आगे एडवांस के लिए, और अगर वो मेंस की बात करें काउंसलिंग में, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहली बात, बच्चे ने अपनी रैंक नहीं बताई है, और रैंक पक्का है कि उसकी रैंक 300 पीडब्ल्यूडी रैंक के अंदर ही होगी। तो बच्चों जब भी सवाल पूछो अपनी रैंक क्लियरली बता दो, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में और रैंक आपको पता है। रैंक अगर आप बताओगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर आंसर मिलेगा, लेकिन मेरे अंदाजे से आपकी रैंक अंडर 300 जरूर होगी, और बहुत अच्छा रैंक भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो बच्चे की एलिजिबिलिटी क्या है, 82 परसेंटाइल एक बहुत अच्छा स्कोर है, यानी आप ज्यादातर पीडब्ल्यूडी बच्चों के से ऊपर है और बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। टॉप एनआईटीज आपको जरूर मिल जाएंगी, और सीएससी, ईसीई और इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस आपको आराम से मिल जाएंगी, अगर आप काउंसलिंग में या प्रेफरेंस में, चॉइस फिलिंग में कोई गलती ना कर बैठे। त्रिची, वरंगल, सूरतकल में आराम से आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, और बस जैसा मैंने कहा कि अगली बार सवाल करें तो अपनी पीडब्ल्यूडी रैंक जरूर मेंशन करें, वहां से आपको जवाब देना और ज्यादा इजी होगा। अगला सवाल ले लेते हैं। बच्चे ने बोला है कि मैं जेईई मेंस में मेरा ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी रैंक 137 है, और मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। देखिए, सबसे पहली बात, 137 एक बहुत अच्छा रैंक, जैसा कि मैंने इस वीडियो में शुरू में आपको बताया था, अभी बीच में जब मैं कट ऑफ शेयर कर रहा था, कि अगर आप कहीं ना कहीं ऑल इंडिया 150 रैंक के अंदर अंदर हैं या 150 तक हैं, तो आपकी कंप्यूटर साइंस मिलने की टॉप एनआईटीज में बहुत, मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस की नहीं, एडवांस में ज्यादा रैंक जाता है। अभी मैंने एडवांस की रैंक भी आपको बताई थी टॉप एनआईटीज की। तो एनआईटीज लेने के लिए अगर आपकी रैंक 150 के अंदर अंदर है, 150 तक है, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतरीन है कि आपको टॉप एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस यानी सीएससी मिल जाएगा कंफर्म। और अगर आप जैसे कि त्रिची, वरंगल, इलाहाबाद, रौरकेला, नागपुर, ठीक है, और आप चाहें तो इलाहाबाद में आईटी भी आपको आराम से मिल सकता है इस रैंक पर। ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात करें, ईसीई ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, टॉप 3 एनआईटी जो है ना, टॉप 3 एनआईटी आराम से आपको मिल सकती है, यानी त्रिची, सूरतकल और वरंगल। अगर आप सीएससी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या ईसीई या इलेक्ट्रिकल ब्रांच का चयन करते हैं तो, लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। बच्चे का सवाल है कि जेईई मेंस में उसका 88 परसेंटाइल है और उसका रैंक बन रहा है पीडब्ल्यूडी 316 रैंक, और सीआरएल है उसकी 189931। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीआरएल को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो सीआरएल के बेसिस पर नहीं होगा, वो होगा पीडब्ल्यूडी रैंक के बेसिस पर। तो पीडब्ल्यूडी रैंक तो आपका डिसेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छा रैंक है, लेकिन आपका जो ऑल इंडिया रैंक बन रहा है अच्छा रैंक है, आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा, एनआईटी भी आपको मिल जाएगा। लेकिन टॉप एनआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको नहीं मिलेगी, सीएससी आपको ब्रांच नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ऑल इंडिया रैंक 150 तक ये सारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट डन हो जाती है। कोई मिरेकल ही होता है कि आपको एंड में आकर ऊंची रैंक पर सीएससी मिल जाए। ठीक है, वैसे मोस्टली नहीं मिलता, ब्रांचेस खत्म हो जाती हैं, सीएससी खत्म हो जाती है, तो आपका रैंक ऑलरेडी 316 है। तो ये है कि आपको, अगर आप टॉप एनआईटीज ही लेना चाहते हैं तो अदर ब्रांचेस का गठन कहें, गलत शब्द का उपयोग कर लिया, आप चयन कर सकते हैं, यानी आप सिलेक्शन कर सकते हैं दूसरी ब्रांचेस का, अगर टॉप एनआईटीज ही आपकी प्रायोरिटी है। मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी टॉप एनआईटीज में मिल जाएंगी, त्रिची, वरंगल वगैरह में मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आप टॉप एनआईटी और सीएससी चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन इस रैंक पर संभव नहीं बनेगा। बाकी अगर मिडिल एनआईटीज में आप जाना चाहे, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, सिलचर, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी ईसीई और इलेक्ट्रिकल या आईटी मिल सकता है आराम से। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चाहिए तो फिर आप टॉप ट्रिपल आईटीज की तरफ जाएं। तो ट्रिपल आईटीज जैसे वडोदरा, पुणे, यहाँ पर आपको सीएससी ब्रांच भी मिल सकती है। लेकिन अगर एनआईटी चाहिए तो ब्रांच चेंज करनी पड़ेगी, और टॉप एनआईटी चाहिए तो ब्रांच चेंज करनी पड़ेगी, और टॉप एनआईटी प्लस सीएससी चाहिए नहीं, ये कॉम्बिनेशन आपकी रैंक पर संभव नहीं है। चलिए, तो ये टॉप 3 सवाल थे जो कि मुझे लगा हमें एंटरटेन करने चाहिए।
इसके अलावा आपके कोई अगर सवाल है तो जैसा मैंने कहा कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पूछ सकते हैं। आप हमें एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर होने के बाद आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप चाहें तो 1-to-1 एक अपॉइंटमेंट सेशन भी बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ताकि आपके जो सवाल है वो पर्सनलाइज तरीके से आप तक उसके जवाब दिए जाए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जैसा मैंने कहा, जो भी सवाल है आइए मिलते हैं आपसे, और लगातार हम लाइव सेशन में आते रहते हैं। सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।